अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान, एक बार फिर आपकी खिदमत में लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी को काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है कि हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको अच्छा रिटर्न भी मिला है। यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे और बड़े प्रॉफिट्स भी देखे हैं। इवन के कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे थे जिन्होंने एक एक दो दो दिन के मार्जिन के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी से हासिल किया है। अब लाइफ के अंदर भी, प्रॉपर्टी के अंदर भी, हर किस्म के बिजनेस के अंदर भी एक अप एंड डाउन जो है वो मस्ट होती है, ताकि आपको पता चले कि जी एक एक्टिविटी जो है वो चल रही है। अब अगर एक चीज़ कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड में जाती रहेगी तो वो जी काम जो होता है वो थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी एक ऐसी अप एंड डाउन लेकर आए जिससे लोग मजीद उसमें इंटरेस्ट लें और लोगों को मजा आए ट्रेडिंग करने का, लोग जो है वो ध्यान से चले। और स्पेशली यूपीएन का मेन मकसद ये है यूट्यूब पे होने का कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकें कि जी आप लोग कब इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग को कब एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है और कब आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जी हम लोग पहले ही आपको अपडेट कर देते हैं कि जी अभी फिलहाल आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क जो है वो ज़्यादा आ जाता है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा आ जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जी एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम लोग आपको बोलते हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप लोग एक अच्छा रिटर्न शॉर्ट टर्म के अंदर हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इस वजह से हूँ ताकि आप लोग को मार्केट की करंट सिचुएशन का बता सकूं और मैं आप लोग को थोड़ी सी अपनी प्रेडिक्शन दे सकूं कि आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए और आगे चल के क्या करना चाहिए, जिससे आप लोग एक अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सकें, आपको लॉस भी ना हो और आपका जो रिस्क फैक्टर हो वो भी मिनिमम हो उसके अंदर। ठीक है। अब नाजरीन, मेरा जो डीलिंग का असूल है, अभी फिलहाल आप लोग मुझे देख रहे हैं एज ए स्पीकर कि मैं आप लोग को आगे जी चीज़ों को मैं गाइड कर रहा हूँ, लेकिन एज ए डीलर, एज ए कंसल्टेंट, मैं जब किसी के साथ अपनी डीलिंग को करता हूं तो मेरा पहला असूल ये है कि मैं अपनी कुछ शराइत जो है वो पहले ही पेश कर देता हूं कि जी मेरे साथ डीलिंग करने की ये शराइत होंगी। ठीक है। और उस शराइत पे अगर आप चलेंगे तो नो डाउट आप जो है वो प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन अगर आप उस शराइत से हटेंगे तो फिर वो दैट्स टोटली अप टू यू। अब इस बात का क्या मकसद था कि जी डेफिनेटली अगर आप लोग एक टर्म्स एंड कंडीशन शुरू में ही तय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग उससे स्लिप होते हैं तो फिर वो आपका अपना कसूर होता है, वो टोटली फिर जो बात होती है वो आप पे आ जाती है, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब उन शराइत रखने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम लोग जब आपको किसी चीज में बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट करें, तो हम लोग आगे कुछ चीजों को देखकर ही आपको लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जी अगर इतने पीरियड के लिए आप लोग उस चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर उस पीरियड से आप लोग आगे पीछे होते हैं तो लॉस तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना प्रॉपर्टी की वो आपको लॉस नहीं देती अगर आप उसमें होल्डिंग पावर रखें तो। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा बेसब्र होते हैं, कुछ लोग जी पैनिक सेलिंग करते हैं और वो अपने आप को लॉस करवाए कहते हैं जी ये सोसाइटी नहीं अच्छी, जबकि ऐसा नहीं है। सोसाइटी में पोटेंशियल होता है, सोसाइटी को उसका इन्वेस्टर ही अच्छा करता है। ठीक है। मतलब अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3 महीने माइंड में रख के कि जी 3 महीने तक तो हम लोगों ने इस चीज को सेल करना ही नहीं है, ये हमारी है, लेकिन आप लोग उसको 3 दिन बाद सेल कर देते हैं। मार्केट में अप एंड डाउन चलती है, फर्स्ट करें उस दिन मार्केट डाउन है, आप लोग सेल करके बोलेंगे कि जी सोसाइटी गंदी है, सेल करते साथ ही अगले दिन जो है वो सोसाइटी ऊपर चली जाएगी, आप कहेंगे लो जी किस्मत ही खराब है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मद्देनजर रखने होते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले। ठीक है। अब शराइत किस किस्म की होती हैं? जब आप हमारे साथ डीलिंग करते हैं हम आपको पहले बता देते हैं कि जी अगर 6 मरला परचेज कर रहे हैं, आपने माइंड में पहले ही रखना है कि जी इसको हम लोगों ने 3 महीने से पहले तो सेल ही नहीं करना। ठीक है। क्योंकि इस टाइम 2.5 मरला और अच्छा मैं 2.5 मरला 6 मरला दोनों की आपको बात बता दूं, इस टाइम जो फाइल्स हैं वो मार्केट में फ्रेश में अवेलेबल है, तो वो लोग जो अपने नाम पे करवा चुके हैं वो थोड़ी सी होल्डिंग पावर रखें। ठीक है। कम से कम भी 3 महीने मजीद वेट करें। 3 महीने मजीद वेट करने से मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। अभी जो रिसेंटली फ्रेश वाली फाइल्स के साथ हुआ और जो थर्ड रेजिडेंशियल के साथ हुआ, सेम वही सिचुएशन आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। अब सिचुएशन क्या देखने को मिलेगी कि जी अभी फिलहाल जो है वो फाइल्स आपकी है फ्रेश में अवेलेबल। ठीक है। मतलब ओनली 10% पे करके आपको फाइल मिल जाएगी, प्लस आप ऑन पे करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप अपने नाम पे करवा लेंगे तो जी वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके नाम के ऊपर। ठीक है। अब
जब मार्केट में दोबारा कोई बायर आएगा ना तो वो आपकी फाइल नहीं परचेज करेगा, क्योंकि आपकी फाइल परचेज करने के लिए उसको 20% पे करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताने लगा हूं, ये ना कि आप लोग इतना सा पॉइंट सुन के डर जाए कि जी हम लोगों ने तो परचेज ही नहीं करनी। मैं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताने लगा, इसको जरा गौर से सुनिएगा। फ्रेश की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि फ्रेश अवेलेबल होगी 10% में, लेकिन आपकी फाइल के लिए उसको 20% पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर यही आपकी जो फ्रेश फाइल्स हैं वो बंद हो जाएं, सारी फाइल सबमिशन पे आ जाए, तो टोटली जो आपकी 2.5 मल्ला 6 मल्ला फाइल्स हैं वो सारी आ जाएंगी सबमिशन के ऊपर। मतलब कि फिर जिस तरह अभी ऑलरेडी बाकी फाइल्स के साथ हो रहा है, जैसे कि 4 मल्ला 8 मल्ला की 20% पे किए बगैर आपको वो मिल ही नहीं सकती, फिर यही सिनेरियो आ जाएगा 2.5 मल्ला और 6 मल्ला का। ठीक है, तो 3 महीने का टाइम पीरियड मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप लोग 2.5 मल्ला 6 मल्ला परचेज करते हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो कम से कम भी 3 महीने अपने माइंड में रखें स्ट्रेट। उसके बाद जो है फर्दर वो फिर आप लोग बाद में सोचिएगा कि उसको लॉन्ग टर्म एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेकर चलना है, आप लोग वो भी लेकर चल सकते हैं, या फिर उसको फर्दर थोड़ा आप लोगों ने एक्सटेंड करना है अपने टाइम पीरियड को, तो वो तो वेल एंड गुड। लाइक 3 महीने से आप लोग 6 महीने पे भी जा सकते हैं, 1 साल पे भी जा सकते हैं, और अगर ज्यादा मूड हो तो जी उसको लॉन्ग टर्म लेके मैच्योर करें। अब 3 महीने से पहले अगर आप लोग इसको सेल करते हैं लेकिन सारी फाइल सबमिशन पे नहीं जाती, तो आप लोग जो है वो मतलब वो अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इसका मेन पॉइंट है ना, इसकी जो मेन रीजन है वो मैं आपको दे चुका हूं इस वीडियो के अंदर। क्योंकि लोगों का अक्सर ये कंसर्न होता है कि जी जब हम लोगों ने अपने नाम पे करवा लिया तो ये चीज आराम से सेल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो बाकी फाइल्स जो है वो इस टाइम फ्रेश पे अवेलेबल है। जब वो ओवरऑल मार्केट आपकी रीसेल पे आ जाएगी, आपकी फाइल की जो पोजीशन होगी, आपकी फाइल की जो डिमांड होगी मार्केट में, वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी जो रिसेंटली आपका थर्ड रेजिडेंशियल था, जब वो फ्रेश में अवेलेबल था और लोग रीसेल में नहीं परचेजिंग कर रहे थे, लोग ओनली फ्रेश में परचेजिंग कर रहे थे क्योंकि उनको 10% पे करके फाइल मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन जब थर्ड रेजिडेंशियल की ओवरऑल मार्केट आई रीसेल के ऊपर, लोगों ने फिर रीसेल में परचेजिंग शुरू कर दी, क्योंकि लोगों को पता था कि जी अब 10% पे करके तो मैंने मिलने नहीं वाली। तो सेम उसी तरह होगा आपके कमर्शियल की तरह भी। मतलब 2.5 मल्ला 6 मल्ला की भी अभी यही पोजीशन जा रही है कि लोग जो है वो 10% की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी अमाउंट आप लोग अगर शुरू में दे के फाइल अपने नाम पे करवा सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, 2.5 मल्ला 6 मल्ला का जो कोटा था, जो फाइल्स थी मार्केट में बहुत ज्यादा लिमिटेड लॉन्च की गई थी एज कंपेयर टू 4 और 8 मरला। ठीक है, तो कभी भी किसी भी टाइम, 3 महीने का टाइम का मकसद ही ये है कि हो सकता है आने वाले 1 महीने में, आने वाले 2 महीने में आपकी जो फाइल्स हैं वो क्लोज कर दी जाए, सारी सोसाइटी की तरफ से सबमिशन डेट आ जाए, सारी फाइल्स क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, जब सारी फाइल्स क्लोज हो जाएंगी फिर रीसेल की जो वर्थ होगी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो अगर शॉर्ट टर्म में आप लोग परचेजिंग करना चाह रहे हैं, 2.5 मल्ला हो 6 मल्ला हो या वट जो भी फाइल हो, आप लोग मिनिमम अपने दिमाग में रखेंगे जी अगर रीसेल वाली फाइल है, मतलब ऑलरेडी अगर रीसेल पे है, तो आप लोग 3 महीने से जो इसका पीरियड है वो कम कर सकते हैं। और वही चीज गाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। आप स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 मल्ला या 6 मल्ला में आप लोग परचेसिंग करना चाह रहे हैं, मिनिमम टाइम पीरियड आप लोग 3 महीने अपने दिमाग में रखेंगे जी। 3 महीने तो ये कहीं नहीं जाने वाली, ये हमारी चीज है। ठीक है, एक अच्छा रिटर्न हासिल करने के लिए। ठीक है, और अगर दूसरी फाइल्स है फिर उनके टाइम पीरियड जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। वो हम लोग मार्केट की सिचुएशन हमें जैसी आगे नजर आ रही होगी हम लोग आपको गाइड कर देंगे। 1 महीना रखना है, 1.5 महीना रखना है, 2 महीना रखना है। समटाइम्स ऐसी भी पॉसिबिलिटी आती है, हम लोग कहते हैं कि जी आज परचेज करें, 15 दिनों बाद देख लीजिएगा मार्केट की सिचुएशन कहाँ पे जाती है। अब ऐसा तब होगा जब इंशाल्लाह कोई अच्छी लॉन्चिंग होगी या कोई अच्छी गुड न्यूज होगी लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से, जो कि इंशाल्लाह वेरी सून एक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, अभी मार्केट की सिचुएशन जो है वो स्टेबल जा रही है। मतलब अगर आप लोग परचेजिंग करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वटेवर जो भी आपका माइंड है आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपकी परचेजिंग जो है वो अच्छी साबित होगी तब जब आप लोग एक प्रॉपर प्लान के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी आंखें बंद की और जी पैसा फेंक दिया कि जी ये लो अब सारा हम लोगों ने किस्मत पे छोड़ा कि जी फायदा हो गया तो ठीक है, नुकसान हो गया तो भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट कभी भी ऐसे नहीं होती और ना ही करनी चाहिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि तुक्का लग जाता है बहुत बड़ा, लेकिन जब लॉस होता है फिर डेफिनेटली हम लोग को जो है वो बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग ही आप लोग को गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। और अगर हमारी गाइडेंस के साथ भी आप लोग को लॉस होता है तो चले वो तो खैर नामुमकिन बात है। अगर आप लोग गाइडेंस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ जिंदगी में कोई भी काम किया जाए तो इंशाल्लाह इंसान जो है वो सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। इवन के जिन लोगों को जिंदगी का आइडिया है कि जी जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ ही चलते हैं। विदाउट प्लान आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर आप लोग के पास एक बजट है, एक लिमिटेड बजट है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, वट एवर आपका जो भी बजट है,
आप लोग स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है 0300200377, मुझसे रब्ता करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि जी हमारे पास इतना बजट तो है लेकिन हम लोग को समझ नहीं आ रही हम लोग कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, तो नाज़रीन आप लोग मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि जी कौन सी कैटेगरी में आपको बाइंग करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह जो है वो फिर इस तरह जो काम है आपका आसान हो सकता है और आप लोगों को जो है वो चीज़ों की समझ आ सकती है। और डेफिनेटली अगर एक इन्वेस्टमेंट आपकी हमारे साथ जो है वो कामयाब रही तो आपका जो रिश्ता होगा यूपीएन से इंशाल्लाह वो भी फिर लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो नाज़रीन इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या फिर आपने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की बाइंग और सेलिंग करनी हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।